नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि क्या सच में फिर से भारत के अंदर आर्टिकल 370 और 35 से आने की गुंजाइश है, और हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर क्या अपडेट आया है, और जो भारतीय सेना ने लद्दाख को लेकर 11 बोटे खरीदे हैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताएंगे। इसलिए आप लोग का इस एपिसोड को पूरा देखने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर भविष्य में और ज़्यादा एपिसोड देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबरें मिलते रहे। तो अब चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे TEDPF प्रोजेक्ट में काफ़ी लंबे समय से कोई अपडेट निकल के नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों अब खबरें ये आ रही हैं कि जो TEDPF नाम का प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट का एफिलिएट हो रहा है। और इसी की चिंता करते हुए जो हमारे कुछ नेवी के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि बैकएंड में इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है कि जल्द से जल्द इस फाइटर एयरक्राफ्ट का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन तय करके उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए। और इसी साथ साथ उन्होंने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके कहा कि जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक नेवल बेस्ड 4.5 पीढ़ी से लेके 5 पीढ़ी के बीच में लड़ाकू विमान होगा। यानी जो ये लड़ाकू विमान होगा, ये लड़ाकू ना ही 4.5 पीढ़ी का होगा और ना ही पूरी तरीके से 5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। जिन्हें आज आप लोग को सीधे सीधे बताएं तो जो एयरक्राफ्ट होने वाला है, ये एयरक्राफ्ट कहने को तो 4.5 पीढ़ी का होगा, लेकिन जिसमें कुछ खूबियाँ होंगी वो खूबियाँ 5 पीढ़ी की भी हो सकती हैं। लेकिन जिसमें सबसे बड़ी खूबी कमी होगी, वो कमी स्टेल्थ जैसी खूबी कमी होगी। तो सबसे पहले आप लोग इस आर्टिकल को गौर से देखो। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो हमारी सेना है उसने करीब 40 बोटों का ऑर्डर दिया है। और अगर आप लोग को इस बोटों के बारे में बताएं तो जो बोटें होने वाली हैं, ये एक सिंपल बोट ही होने वाली है। और जो इन बोटों का इस्तेमाल होने वाला है वो इस्तेमाल सैनिकों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाने के लिए होगा, क्योंकि तो जो लद्दाख में नदियाँ और बड़े बड़े लेक होते हैं वो नॉर्मल लेक के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और जो इनमें पानी होता है वो पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए जो ये बोटें होने वाली हैं, ये बोटें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जवानों कैरी करने के लिए बनी होंगी। तो जब से आर्टिकल 370 और 35 से हटी है, तब से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे देश की विपक्षी पार्टी और जो पाकिस्तान की बोली हैं वो एक जैसी होती हैं। और दोस्तों ऐसा इस बार साबित भी हो गया है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी नेता जिनका नाम दिग्विजय सिंह था, उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते हैं, इन रिश्तों का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण भारत की आज की मौजूदा सरकार और आर्टिकल 370 और 35 से कश्मीर से हटना है। और अगर 2024 में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो जो सबसे पहला फिर बदलाव होगा वो फिर बदलाव आर्टिकल 370 और 35 को फिर से बहाल करने के साथ ही होगा, जिसके बाद पूरे देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इनके बैन को लेकर हड़कंप मच गया है। तो आपका दिग्विजय सिंह पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने आप लोगों को अपने कल के एपिसोड में बताया था कि जो प्रोजेक्ट 75 आई है, इसके लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। लेकिन दोस्तों अब खबरें आ रही हैं कि फ्रांस और रूस के बीच में भारत के प्रोजेक्ट 75 आई को लेके आपस में भिड़ंत हो सकती है, और इसमें जो ज़्यादा बाजी मारने के चांस हैं वो चांसेस फ्रांस के ज़्यादा हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आज की तारीख में फ्रांस की सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो सबमरीन पूरे यूरोप में नंबर 1 की मानी जाती है, और जो फ्रांस है वो भारत को सस्ते में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा सकता है। और जो रूस है उसकी टेक्नोलॉजी भले ही थोड़ा चीप हो, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो फ्रांस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है जो रूस है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है, क्योंकि जो नेवी और एयरफोर्स की इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होती है उसकी कॉस्ट समान तौर से ही बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की हमारी एक खबर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो अब कुछ समय पहले ये खबर निकल गई है कि अफगानिस्तान की जेलों में भारतीय मूल के करीब 4 महिलाएं कैद हैं, और जो ये महिलाएं हैं ये महिलाएं धर्म से मुस्लिम हैं। और आपको बता दें कि इनके साथ 300 पाकिस्तानी महिलाएं, 16 चीनी महिलाएं, 2 मालदीव की महिलाएं और 2 से लेके 5 बांग्लादेशी महिलाएं भी कैद हैं। और इनके कैद होने का जो सबसे बड़ा कारण अफगानिस्तान की सरकार ने बताया है वो कारण ये है कि जो ये
महिलाएं थी। ये महिलाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति स्थापित करने वाले संगठन यानी इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया था और इनके शांति प्रिय विचार ही अफगानिस्तान की सरकार को पसंद नहीं आया और उन्होंने इन्हें जेल में डाल दिया। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं उनका संपर्क केवल मुसलमान आतंकवादी संगठनों से नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तुर्की की खुफिया एजेंसियों से भी हैं। तो आपका इन 4 भारतीय महिलाओं के ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना।